गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से केयर कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से हर चीज़ सीख रहे होंगे और जो भी बता रहे होंगे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट किया कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। तो आज बताने वाले हैं, क्योंकि लोगों का भाई पार्टी मेकअप शुरू हो गया है, सबका फेस्टिवल आने वाला है, तो सब लोग सोच रहे होंगे भाई डे मेकअप और नाइट मेकअप में अंतर क्या होता है, क्या डे मेकअप में क्या लगाना चाहिए और नाइट मेकअप में क्या नहीं लगाना चाहिए। अरे जैसे डे में क्या नहीं लगाना चाहिए, नाइट में क्या लगानी चाहिए, क्या एक्स्ट्रा होता है। तो देखिए, आपको समझ लीजिए, जैसे मेरा फेस है, अपने फेस के ही बारे में बता रहे हैं, तो आपको देख लीजिए, पहले डिटेल नोट कर लीजिए कि आपके आइस में क्या क्या कमी है, आपके फेस पे क्या प्रॉब्लम है, फेस पे आपको कैसा है ऑयल निकलता है। तो जैसे मेरा देखिए फेस है, ऑयल निकलता है, तो हमें डे करना हो चाहे नाइट करनी होगी, ये तो दोनों में करनी पड़ेगी आपको। इतना दिमाग में रखिए, क्या करनी होगी, सीटीएम दोनों में करनी होगी। बस अंतर क्या है, यदि डे मेकअप कर रहे हैं तो उसमें आपको स्टापोडेड सन स्किन बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि धूप में भी यदि मालूम निकलना हो गया तो दिक्कत होगी। और आपको जो है गर्मी का मौसम है तो आई से सिकाई जरूर करनी होगी यदि आपकी आयल ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी होता है, पसीना निकलता रहता है, तो थोड़ी सी आपकी सूजन ना हो, आपका पोर्स खुले ना हो, बहुत लेयर ना देना पड़े, इसलिए आइस की सिकाई कीजिए ताकि आपको डे मेकअप के लिए आपको अच्छे से खूबसूरत दिखे। नाइट मेकअप में भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना दिखे। डे में क्या होता है, तुरंत उजाला इतना ज़्यादा होता है, थोड़ा भी कुछ ज़्यादा लगाएंगे आपको ओवर दिखेगा, ख़राब लगेगा। ये ध्यान रखिए। चाहते हैं ना सेटल, मतलब डे का मतलब होता है आपको कोई अगला ना कहे कि इतना मेकअप लगा के आई थी। लोग कहते हैं कि नहीं कहते, आप ही करते होंगे तो लोग कहते होंगे जरूर बहुत मेकअप लगाती है। जैसे हम हैं तो हम डेली मेकअप करते रहते हैं, तो मेरी एक हैबिट सी हो गई है, तो उतना ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। बट लोग न्यूड ही मेकअप पसंद करते। तो देखिए, अच्छे से सीटीएम अच्छे से कीजिएगा, चाहे डे की नाइट एक जैसे दोनों में होनी है। केवल डे के लिए आपको सन स्किन बढ़ानी है। दूसरी, आपको ये ध्यान हो गया, आपको समझ में आ गया। अब आपको आइस का, आपको देखिए डार्क सर्कल वगैरह है तो आप कवर कीजिए, मीडियम टोन देख लीजिएगा, चाहे नाइट में करनी हो चाहे डे में करनी है। तो आपको स्किन के अनुसार आपको ये चीज़, आपको जितने हैं दाग धब्बे आइस का, ये तो आपको दोनों में, डे में चाहे नाइट में, बस इतना अंतर है कि आपको बहुत वाइट ना दिखे डे में कर रही हूँ तो, और नाइट में थोड़ा सा हमें डार्कनेस को अच्छे से उभारने का काम करते, जिससे वाइट बेस पे दे करके थोड़ा सा सिमर और ग्लिटर का यूज कर लेते हैं, जिससे आपको चमचम चमचम लाइट में चमकने लगे। तो ये तो आपको समझ होगा क्लियर। और अच्छे से आपको देखिए, अच्छे से इसको मिला देना है। आप हाथ से कर पाए तो हाथ से कीजिए, जैसे भी आप कर पाए उसको कीजिए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको सेट करनी होती है अच्छे से। तो आपको पाउडर के साथ अच्छे से इसको सेट कीजिए, ठीक है। ये तो आपको दोनों में करनी पड़ेगी अच्छे से, बस आपको अच्छे से इसको सेट कर लीजिए। दूसरी बात, आपको डे में करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लगानी है आइस पे। अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी लाइट जाइए, जैसे रेड है तो रेड की लाइट जाइए। जैसे देखिए, आज हम करने वाले हैं तो देखिए रेड है, बट हम रेड करने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें लाइट कलर ही चाहिए केवल। वो भी देखिए, आइस का भी बताया है ना, शेप का ध्यान रखते हुए करनी है ताकि आपको, तो आपको हम पहले दिखा देते हैं। देखिए, एक ब्रश, फ्लैट ब्रश है, ये राउंड ब्रश तो आप लोग को बहुत बार दिखा चुके हैं, क्योंकि ये लोग सब करते रहते हैं। तो देखिए, आपको एक पेंसिल ब्रश और एक आपका ये देखिए आईलाइनर ब्रश, देखिए 3 ब्रश हम लिए हैं। एक ब्रश को ले करके हमने क्या करेंगे, थोड़ा सा रेड लेंगे, क्योंकि हमें बहुत मेकअप नहीं करनी है तो रेड ही ले रहे हैं। आप राउंड ब्रश से कर सकते हैं ऐसे। तो हमें यहाँ पे ही हमें दिखाई देता है, तो यहाँ पे ही हम डार्क थोड़ा सा ले रहे हैं। ये देखिए, ये पोजीशन पे हम डार्क, आपको यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है ब्रश से तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लेंगे यहाँ पे रेड कलर का ही। ये देखिए, अब अच्छे से इसको ही मर्ज कर दीजिए। ये देखिए, अब देखिए अच्छे से इसको हम मर्ज कर दे रहे हैं अच्छे से। अब देखिए, हम ये देना, तो देखिए अब लगा दिए जो यहाँ पे, क्योंकि हमें यही दिखाई देता भाग। अब हम इसमें लाइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, यही ध्यान रखना है। अब हमें डार्क की तरफ नहीं बढ़ना है। अब समझिए, इसको हमें लाइट करना है, ये दिमाग में डाल लीजिए।
अब हमें चाहे कुछ भी हो जाए, अब इससे हमें डार्क नहीं जाना है। और यहाँ की भी बात आपको देखें तो यहाँ भी आपको साफ रहनी चाहिए। ब्रश का हम लेकर के बैठे हैं, कोई भी आप साइड में जो आपको बताए ना, ये कॉर्नर का भी आपको मैट से कीजिए। डे में कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको बहुत आपको हाईलाइट वगैरह से ज़्यादा नहीं करनी है कि लगे किसी को कि बहुत ज़्यादा हो। किसे करना, इसमें वाइट में भी आपको आता है, मैट में भी आता है, तो यहाँ पे दीजिए। और यहाँ पे भी आपको डे में कर रहे हैं तो हाईलाइट ज़्यादा नहीं करें, नाइट में कर रहे हैं तो थोड़ी सी हाईलाइट का यूज करेंगे जिससे आपको फोकस अच्छे से खूबसूरत दिखे। ये समझ में आ गया कि क्या क्या ध्यान रखते हैं। और आपका आई शेप का भी ध्यान रखते हैं। तो देखिए ये डे का आपका समझ में आ गया होगा, आपका अच्छे से हो गया। और आपको देखिए उसके बाद आपको आईलाइनर भी लगानी है। तो केवल कितना करना, एक आईलाइनर ब्रश लीजिएगा, पहले आपको जेल से लगा करके जो आपका आई लेसेज है उसी आपको आई लेसेज इसमें अच्छे से आपको उसी में धीरे धीरे आपको इतने ही बाहर कॉर्नर नहीं निकलना है, क्योंकि जो आई शेप है उसी में आपको अलग से कुछ भी ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। और वही चीज़ धीरे धीरे हमें नीचे भी करना है टर्न। ये देखिए, फिर हमें जिससे हम चलाए थे वो रेड वाले से अच्छे से हमें इसको, ताकि हमें रेड जो ड्रेस पहने, क्योंकि ज़्यादातर देखिए रेड है चाहे लाइट के तरफ ही जाता है। नाइट में तो ज़्यादातर क्या करेंगे, डार्क पहनते हैं, और डे में पहनते हैं तो लाइट ज़्यादा पहनते हैं। तो आप देख सकते हैं आराम से आइस आपको पास लेकर के दिखा रहे हैं। अब कितना अच्छे से देखिए, आपको ये वाटर प्रूफ हुआ, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं, कम ही लगा करके अच्छे से ब्लेंड करते हैं। यदि आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है, ब्लेंड नहीं करने आ रहा ब्रश से क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा उठ जा रहा है, तो फिंगर टिप्स का धीरे धीरे करते करते जब आपकी हैबिट बन जाए तो फिर आप ब्रश से करने की आदत डालिए। लाइट हार्ड नहीं रखना है, बहुत हल्के से धीरे धीरे चलानी है। और छोटी मीडियम, देखिए हम स्टूडेंट को सिखाते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे ब्रश रखे हैं जिससे अच्छे से वो कर पाए। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ भी नहीं। और आपका देख रहे हैं मेरे जैसे क्रीज लाइन पड़ रहा हो, आपको यहाँ भी स्पीड का लगाने से पड़ रहा हो, तो यहाँ भी हमें डार्क नहीं लगानी होगी जिससे आपको यहाँ गड्ढा और दिखाई दे। यहाँ पे भी आपको करने के बाद पाउडर से ये चीज़ का कंसीलर वगैरह जब लगाएंगे उसके बाद यहाँ पे आपको स्किन कलर के अनुसार हमें धीरे धीरे लगा देंगे ताकि हमें वहाँ पे ओवर ना दिखे, ये ध्यान रखते हैं। और आपको ज़्यादा हाईलाइट डे में यूज नहीं करते हैं। और ब्लशर भी लगाते हैं तो हमें लाइट टोन का ध्यान रखते हैं, बहुत लाइट, जैसे पीच कलर होता है तो देखिए ये पीच कलर है, देखिए कितना लाइट कलर हम लगाए हैं। जितना हो सके लाइट आपको डे में लगानी है। और आपको यदि फेयर कलर है और आपको नाइट में लगाना तो इसी का थोड़ी सी आपको पिंक कलर देनी। आपको देखिए इसमें सारे कलर होते हैं, ब्लशर का आपको दिखा दें, ये देखिए आपको इतने सारे कलर होते हैं। तो यही अंतर होता है, देखिए कितने डार्क फेयर कलर हम डे में थोड़ा सा लगा सकते हैं, इसका थोड़ा सा हल्का करने के लिए थोड़ा लाइट को मिक्स कर लेते हैं और नाइट में लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको डे में लगानी है तो देखिए केवल पिंच कलर से आपको लेना है, बहुत पिंच कलर, और आपको यहाँ पे लगा देना है। देखिए वो भी देखिए, आपको देखिए क्या है, ये कंटूर ब्रश है, ये देखिए देखिए अच्छे से। तो आपको देखिए इसी से हम एक तरफ से कंटूर एक तरफ से आपको ब्लशर लगा करके दिखा रहे हैं। तो ये आपका हो गया अच्छे से, ये चीज़ का ध्यान रखते हैं। और आपको डे में ये भी ध्यान रखिए कंटूर नहीं ज़्यादा दिखाई देना चाहिए, इसीलिए हम बता रहे कि उसी कलर से हम कंटूर भी दे रहे हैं। नाइट में करें तो कंटूर देना अनिवार्य क्यों होता है, क्योंकि एकदम बहुत क्लियर बेस दिखाई देता है लाइट से, इसलिए कंटूर दे करके हमें ये चीज़ पाउडर से सेट करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर, ये चीज़ का हमें सेट करते हैं ताकि हमें क्लियर हर चीज़ दिखाई दे। तो ये भी समझ में आ रहा होगा। और हाईलाइट भी हमें, ये चीज़ जो हम हाईलाइट लगाते हैं यहाँ भी डे में हमें डार्क नहीं लगानी है, बहुत हल्का नाम मात्र लगानी है ताकि हमें दिखाई न दे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या ध्यान रखते हैं डे और नाइट में, क्योंकि जो भी करते हैं वो सेटल करते स्किन टोन में मिला हो, कोई भी ज़्यादा आपका प्रोडक्ट ना दिखाई दे, बट लगानी है आपको। अब यही चीज़ हम डार्क की तरफ जाएंगे, रहेगा बेस इतना ही। यदि हम नाइट में कर रहे हैं तो रहेगा इतना ही, ये
क्योंकि ये तो अंदर की चीज़ है। उसके बाद हम सिमर वगैरह लगा सकते हैं इसके ऊपर से। जैसे ग्रीन कलर की अटैचमेंट है तो आपको वाइस जहाँ पे दब रहा हो, जहाँ पे उठ रहा हो, उसी हिसाब से वो डार्क कलर हो गया तो डार्क कलर हम चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको यदि आपको यहाँ पे उठा ज़्यादा दिखाई दे रहा तो यहाँ से दिखा सकते हैं, और यहाँ पे आपको लग रहा दबा भाग तो यहाँ से लाइट कर सकते हैं। तो इसकी आपको आई शेप देख लीजिएगा और उसी हिसाब से आप उभारने का काम कीजिएगा। तो देखिए अच्छे से डे के लिए फर्स्ट क्लास आपको है तो समझ में आ गया। डार्कनेस जितनी देनी होगी वो नाइट में देनी होगी, और जितने आपको डे में देनी है वो एकदम सेटल देनी है आपको फेस के अनुसार। कोई भी ज़्यादा कुछ भी ना लगे और कुछ भी ऐसे ना लगे। जैसे लाइट कलर भी पहन सकते हैं, लाइट कलर आपको दे सकते हैं, जो कि देखिए आपको आईलाइनर भी लगे हैं, देखिए आपको। और आपको यही ब्रश से जिससे आईलाइनर लगाए रहते हैं उसी के साइज का थोड़ी सी फ्लैट ब्रश आता है, जो आपको लगा उसी से हमें थोड़ा सा ब्रश से राउंड राउंड करके ही यहाँ भी सेट कर देते हैं, ताकि हमें ये भी खूबसूरत लगे। तो देखिए खूबसूरत आपको लगेगा। और यहाँ पे आपको दिखाए ही हैं हल्का सा, ये भी आपको एकदम जहाँ पे आई लेसेज है वहीं पे ही आपको करनी है, ये ध्यान रखिए, थोड़ा भी आपको नहीं। तो आपको देखिए कैसा लग रहा है इस मेकअप, ज़रूर बताइएगा। और बचाए आपको लिपस्टिक का भी, तो लिपस्टिक हमेशा न्यूड कलर डे में दीजिएगा, चाहे जैसा भी हो जाए। यदि आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूड साइज नहीं दिखा तो पहले आपको कंसीलर से लगा करके उसके ऊपर से आपको लाइट बेस का दे करके ऐसे कोई भी चीज़ ऊपर से आपको थोड़ा सा जिस कलर का आपको चाहिए उस कलर भी आपको दे दीजिए, लिपस्टिक लगा दीजिए अच्छे से। कंटूर आपको देना है तो आपको नाइट में ज़रूरी होता है, डे में ज़रूरी नहीं होता है। जैसे देखिए इसका भी लाइट ऐसे आता है, काफ़ी लाइट कलर आते हैं, तो सब कलर के लाइट आते हैं तो आप लाइट दीजिएगा। यदि आपको देना है नाइट में तो देखिए डार्क कलर उसी का आ जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत, देखिए कितना लाइट है, जो कि कहने हैं रेड। अगर देखिए पता ही नहीं चलेगा कि लिपस्टिक लगे भी हैं, इसको कहते हैं न्यूड। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अपना ध्यान रखिए, खूबसूरत लगे ना कि कोई लगा है। तो आप लोग ऐसे सीखते रहिए और अच्छे से करते रहिए, और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आपको बता दें कि यदि डे में कर रहे हैं, फाउंडेशन वगैरह जो लगा रहे हैं, बस हल्का सा लीजिएगा, जहाँ तक कोशिश कीजिए कंसीलर ही लीजिएगा, ऐसे कंसीलर ऐसे लीजिएगा, खूब अच्छे से फैला लीजिएगा। और आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, जैसे हमें हाईलाइट कर देना है तो लाइट में यहाँ पे हाईलाइट को दे दिए, ठीक है। और यदि हमें येलो टोन की ज़रूरत है तो यहाँ पे हमने येलो टोन का दे दिया है। जहाँ पे लग रहा है दाग धब्बे उसको अच्छे से हमें फैला दे, क्योंकि गर्मी के मौसम में भी यदि हम कर रहे हैं, यदि हम ज़्यादा लेयर लगाएंगे तो क्या होगा आप समझ सकते हैं कि आपको अलग सा दिखेगा। फिर हमें करना क्या होता है, ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सेट करके फिर पाउडर अपने स्किन टोन के अनुसार ज़रूर लीजिएगा। इतना ध्यान रखिएगा, स्किन टोन से आप हमेशा न डार्क लीजिएगा न लाइट लीजिएगा, और अच्छे से आपको सेट कर दीजिएगा। यदि आपको ड्राई है तो आपको जो है लूज पाउडर की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, गर्मी में तो इसे थोड़ा सा होता है। देखिए अच्छे से सेट कर दिए, क्योंकि स्किन अब मेरा थोड़ा सा न ज़्यादा फेयर है न लाइट है। तो देखिए आपको कैसे सेट नज़र आ रहा होगा, कुछ नहीं, पाउडर भी देखिए नहीं ज़्यादा लग रहा होगा। देखिए ये चीज़ देख सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें डे में ज़्यादा नहीं लगानी होती है, कितना भी हो, क्योंकि वो कितना भी पोर्स होता है डे में जो भी लगाएंगे आपको दिखाई देगा। हाँ, जब आप नाइट की नंबर आती है तो इस कंसीलर के बाद भी हम थोड़ी सी फाउंडेशन को ले करके मिक्स करके जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको सेट करते हैं। उसके बाद हमें अच्छे से सेटिंग देते हैं, और जहाँ पे दाग धब्बे है उसको अपना अच्छे से करते हैं। ज़्यादा दाग धब्बे वहाँ पे हाईलाइट भी नहीं लगाते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपका आज का मेकअप, और अच्छे से ऐसे करते रहिए। उस हिसाब से आपको हेयर स्टाइल भी देनी होती है, डे और लाइट की अलग अलग दी होती है। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, और अच्छे से करते रहिए, क्लियर सीखते रहिए। मेकअप देखिए हमेशा लाइव भी दिखाते रहते हैं, आपको वीडियो भी दे रहे हैं, ताकि अंतर समझ में आ जाए ना। लोग जैसे एक जैसे करने लगते हैं। और आई शेप के बारे में नहीं, देखिए आई शेप आपको देखिए क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये चीज़ बस यही ध्यान रखना है। यदि हमें जो यहाँ दिए हैं डार्कनेस जो चीज़, यदि हमें दोनों साइड में बड़ा है और यहाँ पे हुडर बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, यहाँ के बजाय यहाँ पे दोनों साइड डार्क करके जो यहाँ पे हुडर देते हैं दे देंगे, तो ये और ऊंचा हो जाएगा। तो इसलिए हमें उस चीज़ को साइड में ही इसको देके यहाँ पे हमें ऊपर के साइड में ले जाएंगे, ताकि यहाँ पे हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइट करेंगे।
ये भी ध्यान रखिए। आई होप समझ में आ गया। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का समझ में आया कि नहीं आया। ओके, बाय बाय।